कृषि मंत्री जी तो ये भी कह चुके हैं कि 80 से ज्यादा मौत हो चुकी है और सरकार ने कोई मुआवजा घोषित नहीं किया, कोई पैकेज घोषित नहीं किया। एक चवन्नी इनकी आपदा के बाद में अगर इलाके के अंदर लगी होती है बता दे। सिर्फ कलेक्टरों को निर्देश दे दिए, कलेक्टर दौरे कर रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है। किसान मर रहा है, उसके कोई आंसू नहीं पूछ रहा है। एक महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 15 दिन हो गया, लोगों के यहाँ पे पानी भरा हुआ है, उनका जीना दुश्वार हो रहा है और इन लोगों के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसी सरकार जो है, जिसका मैं ये कहना चाहूंगा कि निर्दयी सरकार है, जिसके दिल के अंदर कोई दया नहीं है कि आज हमारे राजस्थान की जनता, चाहे वो किसान हो चाहे आम पब्लिक हो, हालत खराब है, सड़कें टूट चुकी हैं, पुलिया टूट चुकी हैं, इतनी परेशानी हो चुकी है कि स्कूलें रोज गिर रही हैं और इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम विधानसभा में जा रहे हैं, हम ट्रैक्टर लेके। मानसून का दौर तो अभी जारी रहेगा, नुकसान और हो सकता है। और हो सकता है, अभी भी तो 2 महीने से हो रहा है, तो उस पर ही ध्यान नहीं दे रहे, तो आगे होगा तो उसका कहां से ध्यान देंगे। तो ये जो तरीका है सरकार का, ये गलत है। ये यानी किसान की आवाज को भी नहीं उठाने देना चाह रहे हैं। ये तानाशाही सरकार है जो कभी भी किसानों के, पब्लिक के हित में नहीं है। आज यहाँ पे बताइए, हमारा ट्रैक्टर रोक दिया गया, आज फसलों के अंदर पानी भरा हुआ है, एक 1.5 महीना हो गया। ये हालत है। ये देखिए बाजरे की हालत, ये देखिए मूंग की हालत, ये देखिए तिल की हालत आपके सामने। हमारे इलाके के अंदर प्याज है, प्याज पूरी खत्म हो चुकी है। और ये इन लोगों ने अति कर दी है कि सरकार कितनी निर्दयी हो सकती है। लोग सोचते हैं या तो राम राजी हो जाए या राज राजी हो जाए। तो राम राजी हो गया, राम ने खूब बरसात कर दी, लेकिन राज ने जनता के आंसू पोंछने का काम नहीं किया। बिल्डिंगें गिर रही हैं, सड़कें टूट रही है, शहर जाम है, किसानों के खेत भरे पड़े हैं। जो बेचारा गरीब तबका है वो गंदे पानी में, बरसात के पानी में रहने को मजबूर है। उसकी छत गिर गई, उसका मकान गिर गया, उसकी दीवार गिर गई। लेकिन इन सबके बावजूद सरकार को 1% भी इन लोगों की चिंता नहीं है। तकरीबन कितने जिलों में खराब हुआ है? लगभग पूरे राजस्थान के अंदर है। पूरे कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहाँ खराबा नहीं हुआ हो। पूरे राजस्थान के अंदर परेशानी है, पूरे राजस्थान के लोग परेशान हैं। और सरकार क्या करती है कि हम राहत पैकेज जारी कर रहे हैं। मैंने निर्देश दे दिए कलेक्टरों को। भाई वो निर्देश देने के बाद में काम क्या हुआ? 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है। 1 महीने के अधिक से जनता परेशान हो रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, रोड जाम हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो गई है। खेत जो है, एक बार ही नहीं, अगली फसल भी बर्बाद है, अगली फसल भी किसान नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा, इस सरकार के दिल के अंदर थोड़ी सी भी दया और धर्म और हया अगर बची हो तो राजस्थान की जनता के लिए ये लोग अपना खजाना खोल दें। इन लोगों के पास भारत मंडपम के लिए 3500 करोड़ हैं, लेकिन राजस्थान के आम आवाम के लिए पैसे नहीं है। सिर्फ दिखावा किया जा रहा है कि हम लोग इनकी सहायता कर रहे हैं। कहाँ है SDRF, कहाँ है NDRF, कहाँ ये सारी टीमें? सैकड़ों से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों से अधिक मौत हो चुकी है। उनके लिए सरकार ने कोई सुविधा नहीं की। यानी कि आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, लोगों को गहरे पानी में जाने से रोक नहीं सकते। और किसान जो बर्बाद हो गया, मेरे यहाँ पे प्याज की फसल होती है, कहीं मूंग की फसल होती है, कहीं तिल्ली की फसल होती है, कहीं बाजरे की फसल होती है, कहीं ग्वार की फसल होती है। सारी फसल बर्बाद हो गई है और सरकार जो है इस पे कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। हम सदन के बाहर भी, क्योंकि अंदर जाने से हमें, अंदर हमारा माइक बंद किया जाता है, बोलने से रोका जाता है। हम अंदर भी आवाज उठाएंगे और बाहर भी आवाज उठा रहे हैं कि किसानों को विशेष पैकेज दें और आज ही मुआवजा घोषित करें। आज मुआवजा घोषित करके कहे कि सरकार हम किसानों को कितना मुआवजा दे रहे हैं। और इसके अलावा जो आमजन परेशान हो रहा है, हर जगह जाम लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई है, लोग घरों के बाहर सो रहे हैं, उनके रहने की जगह नहीं बची है, उनके लिए भी सरकार तुरंत कार्रवाई करे। ये हमारा निवेदन इस सरकार से रहेगा। ये कह रहा है कि मुआवजा दे रहे हैं, इसके बाद तो सदन में बात नहीं कहकर इस तरीके से स्टंटबाजी कर रहा है। देखिए, अगर ये इसको स्टंट माने तो मानते रहें। यानी किसान की आवाज उठाना स्टंट है तो हम करेंगे, मजदूर की आवाज उठाना स्टंट है तो हम करेंगे, पूरा शहर जाम है, अगर इसको स्टंट मानते हो तो हम करेंगे।
इनको नहीं दिख रही है सारी चीजें, क्यों नहीं करते हैं? ये बताए कितना पैसा जारी किया है, कितना खर्च किया है। ये खर्च कितना किया है ये बता दें। खर्च कितना किया है, कितना जारी किया है, कितना अनाउंस किया है, बताएं तो सही। जबानी जमा खर्च चल रहा है भाई साहब, जबानी जमा खर्च। उस किसान से पूछिए, उस मजदूर से पूछिए कि जिसके सपनों पे पानी फिर गया, उसकी बात ये लोग नहीं करेंगे। अगर कब तक कराएंगे? बरसात तो 1.5 महीने से हो रही है, बरसात तो 1.5 महीने से हो रही है, उसकी गिरदावरी कब होगी, कब कराएंगे? परसों मुख्यमंत्री जी निर्देश दे रहे हैं, किसान 1-1.5 महीने से परेशान है। यानी कई जगह तो 40-40 दिन से पानी खड़ा है लोगों के घरों में, खेतों में, उसका पानी तक ये नहीं निकाल सकते, तो काहे की गिरदावरी कराएंगे? पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अजमेर साइड में कई जगह पानी खेतों में भर गया है, तो आने वाले कितने समय तक? तो सरकार को पानी निकालना चाहिए ना, उसका तरीका सरकार लेके आए ना। ये शहरों की नालियां बरसात से पहले नाले तक साफ नहीं की इन लोगों ने, तो ये किसानों के खेत कहां से क्लियर कर देंगे? ना टूटे, राहत दी है, कह रहे हैं कि किसानों को राहत दे दी हमने। क्या राहत दी है किसानों को? यानी कि 8 साल तक किसानों को लूट के, किसानों का ही पैसा 8 साल तक लूट के, ये मांग तो हमने 17 में ही कर दी थी राहुल, कि आप किसानों पे टैक्स लगा रहे हो, आप कफन पे टैक्स लगा रहे हो, आप अगरबत्ती पे टैक्स लगा रहे हो। तो 8 साल बाद जो बात आप मान रहे हो, ये 8 साल पहले माननी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए, ये कहना चाहूंगा मैं इन लोगों को। कोई राहत नहीं दी है, 8 साल लूटने के बाद में इनको अकल आई है। किसानों का ये देखो आप, ये इसकी जड़ें गल चुकी है, जड़ें गल चुकी है, तो ये जड़ें नहीं गल रही है, एक किसान की हालत खराब हो रही है। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि किसानों का मुआवजा विधानसभा में आज ही अनाउंस हो, ताकि किसान की सुध ली जा सके। अतिवृष्टि से सारा किसान बर्बाद हो गया है पूरे प्रदेश का। सरकार संज्ञान लेवे और इनका मुआवजा घोषित करे। आज हम नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आज जो अतिवृष्टि के कारण फसल खराबा हुआ है, उसको लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने आए कि कुंभकर्ण की नींद में सो रही सरकार कम से कम किसानों की सुने। और जो बीमा कंपनियां बदमाशी कर रही है, ना क्रॉप कटिंग करा रही है, ना गिरदावरी करवा रही है, तो हम आज सदन में ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं सरकार का कि किसानों की कम से कम सुने। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में अतिवृष्टि हुई है और बाढ़ के हालात हर जगह पर बने हुए हैं, कई मौतें भी हुई हैं और पूरी फसलें खराब हो गई हैं। और आप ये देखेंगे कि सड़कें खराब हो गई, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। फसल के लिए किसान को जो पूरी मेहनत के साथ फसल के लिए बुआई जुताई करता है और फसल को तैयार करता है, और बारिश ने आकर के फसल खराबा कर दी। और सरकार संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीनता की हद है। सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, केवल अपने काम काज में, अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने में लगी हुई है। किसान ने, सरकार अगर कोई भी हो, किसान की वजह से सरकार बनती है। आज स्मार्ट मीटर ला करके इन्होंने किसानों को, मजदूर को, आम व्यक्ति को परेशान किया है। अब जब अतिवृष्टि से फसलें खराब हो गई है, तो ये किसान के लिए तैयार नहीं है, किसान की बात नहीं सुन रहे। इनको सबसे पहले ये प्रयास करना चाहिए था कि स्पेशल पैकेज किसानों के लिए गिरदावरी करवा करके फसलों को किस प्रकार से उनका मुआवजा किसानों को मिले, ये प्रयास शुरू में ही करना चाहिए था। लेकिन सरकार संवेदनहीनता की हद के साथ में है। मेरा मानना है कि राजस्थान का हर व्यक्ति, हर वर्ग इस सरकार के कामकाज को देख रहा है और आने वाले समय में इनको जवाब दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।